सर्वावस्थाओं में द्रव्य में जो भाव व्याप्त होते हैं उस भावों के साथ द्रव्य का तदात्म संबंध कहलाता है। क्या किया? द्रव्य नाम वस्तु पदार्थ ये द्रव्य के साथ सर्वावस्था में दरेक अवस्था अनादि अनंत जितनी अवस्था है, सब अवस्थाओं में द्रव्य में जो भाव व्याप्त हो रहे उन भावों के साथ द्रव्य का तदात्म संबंध तद्रूप संबंध है। जैसे कि आत्मा यानी दरेक अवस्था में ज्ञान आनंद आदि रहते हैं, तो ज्ञान में आनंद और तादात्म संबंध है, उसको आत्मा कहते हैं। और राग दयादान आदि भाव ये आत्मा ની દરેક અવસ્થામાં है नहीं, માટે તે પુદ્ગલ અવસ્થામાં જાતા, પુદ્ગલ की तदात्म में जाता है। आत्मा ने पहला सिद्धांत तो इतना किया है कि कोई पण द्रव्य जो है वस्तु यानी बधी अवस्थाમાં सब अवस्थाમાં रहे ने व्याप्त हो तो ये द्रव्य के साथ भाव तदात्म कहते हैं। पण कोई वक्ते हो ने कोई समय न हो तो ये द्रव्य का भाव तदात्म संबंध नहीं। ये राग आदि भाव दया दान व्रत भक्ति आदि का भाव है, ये आत्मा की एक अवस्था में नहीं रहते, संसार अवस्था में है छता मोक्ष अवस्था में नहीं। तो ये तदात्म संबंध राग का आत्मा के साथ तद्रूप संबंध नहीं। ये राग का संबंध पुद्गल के साथ तदात्म संबंध है। આવી વાત છે, ઝીણી વાત છે ભાઈ। पुद्गल की सर्वावस्थाओं में पुद्गल में वर्ण એટલે रंग गंध रस स्पर्श स्वभाव अद्वसाय गुणस्थान आदि व्याप्त है, पुद्गल में व्याप्त है कहता है। तो शरीर वाणी मन कर्म ये पर्याय जड़ है पुद्गल। कर्म जो पुद्गल है उसके साथ ये पुण्य आदि परिणाम शुभ भाव ज्યાં જ્યાં कर्म है ત્યાં ત્યાં राग है, राग है ત્યાં कर्म है, ऐसा राग कर्म के साथ राग का तदात्म संबंध है। आगे बात અહીંયા तो ये दया दान व्रत भक्ति आदि ना भाव ये धर्म है ने धर्म का कारण ऐसे मानते हैं, दृष्टि विपरीत मिथ्यात है। समझ में आया? पुद्गल की सर्वदशा में पुद्गल के साथ एनो अर्थ ही भेद जे पड़ते हैं ने अंदर गुणनी पर्याय में भेद पड़ते हैं, लब्धि स्थान संयम आदि लिया ने, ये भेद भी आत्मा का अभेद के साथ व्यापक नहीं। कोई वक्त हो न कोई वक्त न हो, ये आत्मा के साथ व्यापक नहीं। शरीर वाणी मन वर्ण गंध रस स्पर्श ये पुद्गल के साथ तदात्म संबंध। ऐसे शुभ राग दया दान भाव ये पुद्गल के साथ संबंध है। ऐसे साधक की पर्याय संयम की भिन्न भिन्न अवस्था लब्धि स्थान ये पुद्गल के साथ संबंध है, अभेद आत्मा के साथ नहीं है। हम काम से अरे सम्यक दर्शन आदि पर्याय जो है ये भेद रूप है। तो ये अंतर त्रिकाल ज्ञान के साथ ही उसका अभेद नहीं। आखिरी बात मार्गना 14 प्रकारनी जो है ज्ञानना भेदो, दर्शनना भेदो, चारित्रना भेदो ये બધા ભેગો
પૂતગળ की साथ संबंध रखते हैं, हम कहते हैं કહ્યું કે હું સાંભળ્યું નહીં, જયંતિભાઈ ગોત્યા કરે, પણ 3 વાતો કહી હું એકઠમી ગાતાનો ભાવાર્થ ધ્યાન ન રાખ્યું. એકઠની ગાતાનો ભાવાર્થ વચમાં મુફતનું ગયું બધું સાંભળનારને પણ હા હા શું કહ્યું, ક્યાં ક્યાં સમજ में આયા, એને ધ્યાન રાખવું જોઈએ પહેલેથી. આ કઈ આ તો વિતરાગની વાણી છે. હા હા આ તો સર્વજ્ઞ પરમાત્મા એનું કથન છે. એ સંતો દિગંબર संतो ही कथन करते हैं. हाँ 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 यहाँ कहते हैं कि द्रव्यनी सर्व अवस्थाओं में द्रव्य में पदार्थ में जो भाव व्याप्त होते हैं रहते हैं, इन भावों के साथ द्रव्य का तद्रूप संबंध कहलाता है. कितनी बात. હવે એટલી વાત કહીને कहते हैं कि पुद्गल की सर्वावस्थाओं में कर्म जी पुद्गल है जड़, एनी सर्वावस्था में रंग गंध शुभ भाव गुणस्थान भेद आदि भाव व्याप्त है. इसलिए वर्णादि भावों के साथ पुद्गल का तदात्म संबंध है. पुद्गल का तदात्म संबंध है. हाँ 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 कि पुद्गल के साथ भेद राग અને जड़ की पर्याय, ये सब पुद्गल के साथ पदात्म संबंध है. हाँ 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 जीव जीव अधिकार है ने, तो એનામાં છે નહીં ભેદ, પણ એનું અભેદ છે. એ એનું તદાત્મ સંબંધ છે. ભેદ પડ્યો એ તદાત્મ સંબંધ નથી. ભેદ તો અમુક કાર્ય પછી નથી રહેતું. એની દરેક અવસ્થામાં ભેદ દશા રહેતી નથી. એ કારણે पुद्गल में ही भेद अवस्था है. राग पुद्गल में है. हाँ 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 એની વાત છે ભાઈ. જૈન દર્શન સર્વજ્ઞ પરમાત્મા એ કહેલું એ સમજવું સૂક્ષ્મ હે, સૂક્ષ્મ હે. हाँ यहाँ जीव जीव अधिकार दिया, तो यहाँ तो कहे कि आत्मा में जो राग आदि होता है, दयादान आदि, अने जी भेद पड़ते हैं पर्याय में, ये सब आत्मानी दरेक अवस्था में नहीं रहते हैं. माटी दरेक अवस्था में रहने वाला पुद्गल के साथ संबंध है उसका. हाँ 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 समझ में आया. सूक्ष्म बात है भाई. हाँ हाँ संसार अवस्था में जीव में भेद राग रंग आदि भाव किसी प्रकार से पर्याय नहीं से, व्यवहार नहीं से, समय की स्थिति देखकर कहने में आता है व्यवहार से. किंतु मोक्ष अवस्था में जीव में वर्ण आदि गुणस्थान आदि भेद आदि राग दयादान आदि राग ये भाव सर्वथा मोक्ष अवस्था में नहीं. इसलिए जीव का रंग गंध में राग के भावों के साथ तदात्म संबंध नहीं है. हाँ 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 જેમ अग्नि ने उष्णता के तदात्म संबंध है, ऐसा भगवान आत्मा के साथ दयादान का राग અને गुणस्थान भेद तदात्म संबंध नहीं. हाँ આવી વાત છે. है जीव का वर्णादि के साथ भाव साथ तदात्म संबंध नहीं है. यह बात न्याय प्राप्त है. ये बात न्याय की सिद्ध है. જેને आत्मद्रव्य दृष्टि में लेना हो तो वो तो अभेद है, उसकी दृष्टि करना. हाँ हाँ हाँ
जिसको सम्यक दर्शन पाना हो, धर्म की पहली सीढ़ी पाना हो, उसको आत्मद्रव्य अभेद पूर्ण गुणનો અભેદ આત્મદ્રવ્ય તે દ્રષ્ટિમાં લેના है। 176 માં આવ્યું, 376 दोपहर को ने पूर्ण गुणोનો ભેદ પૂર્ણ દ્રવ્ય તેને દ્રષ્ટિમાં લેવું, दृष्टिમાં लेना। सम्यक दर्शन का विषय पूर्ण गुण थी पूर्ण भरेल द्रव्य स्वभाव, ये सम्यक दर्शन का विषय है। सम्यक दर्शन का विषय वर्तमान राग ये भी नहीं, भेद ये भी नहीं, मनुष्यपणों आदि संगम संठान ये भी नहीं। अभेद चिदानंद भगवान पूर्ण स्वरूप, जिसके साथ अनंता गुणों में तदात्म संबंध है। भगवान आत्मा के साथ अनंता ज्ञान आदि गुणों में तद रूप स्वरूप है तदात्म। तो तेना ऊपर दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। हजी तो धर्मनी पहली सीढ़ीनी વાત है, ચારિત્ર તો ક્યાંય વાત है। तो બાપુ ये 61 ગાથાના ભાવાર્થ हुआ 62। यदि कोई ऐसा मिथ्या अभिप्राय प्राप्त व्यक्त करे, कोई ऐसा मिथ्या श्रद्धा अभिप्राय प्रकट करे कि जीव का वर्णा के साथ तादात्म्य है, आत्मा ने रंग ने राग साथ तादात्म्य है, एक रूप है, ऐसा मिथ्या अभिप्राय करे तो उसमें यह दोष आता है। ऐसा गाथा द्वारा कहते हैं। कोई एम कहे कि आत्मा भगवान ज्ञायक स्वभावनी साथ राग दयादान आदि राग गुणस्थान आदि भाव અને भेद पर्याय का इस आत्मा अरे तदात्म संबंध है, ऐसा कोई भ्रम करे तो उसको यहाँ दोष बताते हैं। 62 जीवो चेवयेदे सव्वे भावाति मनसे जदी जीवसय नति विशेषो दे कोई। नीचे हरिगीत ये भाव सब है जीव जो, ऐसा ही तू माने कभी कभी। ये राग आदि पुद्गल आदि का परिणाम ये तेरा है ऐसा माने। जो भाव सब है जीव जो, ऐसा ही तू माने कभी। तो जीव और अजीव में कुछ भेद तुझ रहता नहीं। टीका सूक्ष्म गाथा वो है, आंखों समय सारा सूक्ष्म है। सूक्ष्म में सूक्ष्म भगवान आत्मा। चैतन्य भगवान आनंद गुण से सदात्म स्वरूप प्रभु, उसके ऊपर दृष्टि देने से धर्मनी सम्यक दर्शननी पहली शुरुआत होती है। बाकी लाख करोड़ अनंत दया दान व्रत भक्ति पूजा यात्रा करे अनंत, उससे सम्यक दर्शन नहीं होता। ये तो राग है। ये तो पुद्गल का परिणाम निसाथ तदात्मा है। जहां जहां पुद्गल त्या त्या भेद ने राग एम कहते हैं।
जहां जहां भगवान आत्मा ત્યાં ત્યાં राग में पूर्ण है भेद है नहीं। હું તો હજી સાંભળવું કઠણ પડે। વિતરાગ जिनेश्वर देव परमेश्वर त्रिलोकनाथ देव धनी में ऐसे कहते थे। ये यहाँ कौन दाचार अमृत चंद्राचार दिगंबर संतो ये बात जगत पासे जाहिर करते हैं। ऐसी बात क्या ही दूसरे है नहीं। अलौकिक बात है प्रभु। जीन शांति से समझना। जैसे रंग वर्ण आदि रंग गंध राग आदि भाव क्रमशः आविर्भाव प्रकट होना उपजना और तिरुभाव छिप जाना नाश हो जाना जो प्राप्त होती हुई है, ऐसी उन व्यक्तियों के द्वारा पर्यायों के द्वारा उद्गल द्रव के साथ ही साथ रहते हुए ये तो खाली एक बात कही तुमको निमित्त से हुआ है, हुए तो अपने से हुआ है। ये समय में गुणस्थान भेद राग का उत्पन्न का जन्म क्षण है तो उससे उत्पन्न हुआ है, पर वो उत्पन्न हुआ है ये आत्मा में टिकाव व्याप्त नहीं। वो कारण से ये रंग गंध में दयादान का भाव ये पुद्गल के साथ पुद्गल व्यक्त होता है क्या होता है ना एमा व्याप्त रहते हैं। आऊं काम एक को एम के कैसा कहना कि पुण्य ने पाप का भाव अपना की पर्याय में होता है और उसका कर्ता भोक्ता जीव है। ज्ञान प्रदान कथन से दृष्टि प्रदान कथन में चाहे तो दयादान व्रत भक्ति पंच महाव्रत का भाव कहते हैं प्रभु ये दिगंबर संत तो प्रभु कहते हैं ये केवली ना केड़ा है तो दिगंबर संत तो है। ये केवली परमात्मा ही कहा तेने साक्षी से वो कहते हैं। प्रभु एक बार सुन ये राग ने पुण्य ने पापना भाव आदि की प्रकटता होती है अने उपजता है ना नाश होता है, ये सब पुद्गल के साथ है। ये उत्पाद भाई तेरी साथ नहीं हम कहते हैं। समझ में आया? आऊं जीणु तत्व